सभी को नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर एग्जाम मार्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज मैंने आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है। ये आपको एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत जरूर पड़ेगा। लाइक क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। सो लाइक मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन मैंने कवर किया है। आज आप लोग इन डेप्थली पढ़ाई करेंगी क्या क्या क्वेश्चंस आएगा। मतलब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न आपको मालूम है। एज पर आईएनसी सिलेबस क्या होगा बच्चों, रिसर्च सेक्शन ए में आएगा, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन बी में आएगा। स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग रिसर्च का टोटल मार्क कितना होगा बच्चों, लाइक इधर इन लोग ने दिया है टोटल 55 के लिए होगा। उसमें एमसीक्यूज पड़ता है 9 क्वेश्चंस, लाइक 1 मार्क के लिए होगा। लॉन्ग आंसर कितना होगा, 2 क्वेश्चंस होगा 15 मार्क के लिए। टोटल कितना है 30 आएगा। शॉर्ट आंसर कितना होगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा, लाइक ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। टोटल कितना आएगा 10 आएगा। वेरी शॉर्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चन आएगा। बट देखो अभी 8 यूनिट्स पढ़ाई करने के बाद, 7 या 8 यूनिट्स पढ़ाई करने के बाद 3 क्वेश्चन ही आएगा। टोटल 55 के लिए। स्टैटिस्टिक्स में सेम होगा, एमसी क्वेश्चन आएगा 4 क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर कितना आएगा 2 क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर 3 के लिए आएगा। टोटल कितना लिखना है हम लोग 75 लिखना है बच्चों। इसमें अलग अलग हम लोग पास करना है, इसलिए आपको फाइनल में आपको पास रिजल्ट मिलेगा। समझ आ रहा है ना। इसके अलावा हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना है, उसको भी मार्क होता है बच्चों। ठीक है, हम आगे जाएंगे। फर्स्ट यूनिट क्या होता है, लाइक रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, like discuss the need for and importance of nursing research in providing patient care। रिसर्च के लिए क्या नीड है, इंपॉर्टेंस क्या है, वही पॉइंट्स हम लोग लिखना है। उसके पहले लाइक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सारा लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंक्लूजन हम लोग करना ही चाहिए बच्चों। नीड क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, वही हाईलाइट करके लिखना है। समझ में आ रहा है ना। लाइक व्हाट इज दैट, टू आंसर फॉर द क्वेश्चन, टू क्रिएट न्यू क्वेश्चन, टू क्रिएट न्यू रिसर्च कॉन्सेप्ट, ऐसा करके हम लोग आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च विद सूटेबल एग्जांपल। मतलब गुड रिसर्च और गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट और गुड रिसर्च प्रोसेस को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, फीसिबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड हम टेक्निक फॉलो करना है, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड, ऐसा करके हम लोग आंसर लिखना। ठीक ना। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन ए फ्लो चार्ट। स्टेप्स मतलब हमेशा फ्लो चार्ट में आएगा बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखना है। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, पहले हम लोग प्रॉब्लम क्या, हमारा हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नीड क्या, वो असेस करना, उसके बाद क्वेश्चन क्रिएट करना, उसके बाद क्या क्या आंसर हम लोग दे सकते हैं। दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। और ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस क्रिएट करना, उसका अकॉर्डिंग आप लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, पर्पस, स्टेप्स एंड बैरियर्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, विथ प्रूफ हम काम करते हैं। इधर थियोरेटिकली काम कर लो और मेथोडोलॉजी काम कर लो और प्रेजेंटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, विथ प्रूफ हम लोग रिसर्च का काम करता है। दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसका पर्पस, स्टेप्स हम फ्लो चार्ट में लिखना है बच्चों। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड और एप्लीकेशन इन नर्सिंग रिसर्च। ये दोनों थोड़ा बराबर है, बट डिफरेंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड इन द सेंस वही बेस होता है, हम रिसर्च काम करने के लिए बेस होता है ना, सपोर्टिव स्टडीज और बेस कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। उसका स्टेप्स लिखना है, उसका एक्सप्लेन भी करना है। अभी क्या मतलब, आपको पक्का 15 मार्क के आसपास मैक्सिमम मार्क आएगा। नेक्स्ट वी आर moving on to short answer question। वही कितना आएगा, each question carries 5 mark। define the research and the nursing research। ये सबको मालूम है, differentiate और define मतलब जनरल रिसर्च क्या होता है, नर्सिंग में रिसर्च क्या होता है, वही हम लोग लिखना है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च इन द सेंस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का बारे में हम लोग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का बारे में, रिसर्च अप्रोच के बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। हम नर्सिंग रिसर्च क्यों हम करना है, उसका पर्पस सबको मालूम है ना, टू आंसर फॉर दी like questions, to answer for the long problem based questions, to create new intervention, new answer। इतना अब लाइक पर्पस लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। सबको पता है नर्सिंग कहाँ डिवाइड होता है, लाइक एजुकेशनल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट एंड पेशेंट केयर एस्पेक्ट। नर्स रिसर्च कैसा हम लोग स्कोप आपको पता है ना, वही हम लोग लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। प्रूफ के साथ काम कर रहे, मतलब लाइक एरर्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट और स्टडीज और मतलब रिसर्च डिजाइन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ना। उसका बारे में ज्यादा पॉइंट्स लिखना है। ठीक ना। एविडेंस मतलब सबको पता ही है, प्रूफ बेस्ड काम करता है, उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिफाइन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मैंने अभी डेफिनेशन बताया,
स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो गुड रिसर्च का कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, बायस नहीं आना है, लाइक रीजन बेस्ड होना चाहिए, सपोर्टिव स्टडीज होना चाहिए, वही लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और रिसर्च अप्रोच। सो इसका मीनिंग क्वांटिटेटिव ना न्यूमेरिकली नंबर बेस्ड बोलना है, क्वालिटेटिव इन द सेंस परसेप्शन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, वही आंसर होगा। सो व्हाट आर द एरियाज इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। सो इसका आंसर तो इधर ही आ गया। सो हमेशा नर्सिंग रिसर्च और लाइक हमारा नर्सिंग का रोल और रिसर्च कहाँ होता है, बेस्ड ऑन अवर हेल्थ केयर सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, रिसर्च और क्लिनिकल बेस। सो दैट विल कम। नेक्स्ट 4 सोर्सेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सबको पता है रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहाँ लेता है, पुराना सोर्सेस, सो प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस, ऐसा करके आएगा। सो दिस आर द मैक्सिमम क्वेश्चंस इन यूनिट 1। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन। सो इधर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और टाइटल ऑफ द स्टडी शुरू होगा बच्चों। सो लॉन्ग आंसर क्या होता है, एक्सप्लेन द आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन द नर्सिंग रिसर्च। सपोज आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आप मतलब कौन सा टाइटल सेलेक्ट करेगा, कौन सा प्रॉब्लम सेलेक्ट करेगा, उसका स्टेप्स और आइडेंटिफिकेशन लिखना है। सो सबको पता है ये वही क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन से आएगा, हमारा एजुकेशन नॉलेज से आएगा, हमारा एक्सपीरियंस से आएगा। समझ आ रहा है ना। सो उसका बारे में आप लोग लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम विद सूटेबल एग्जाम्पल। सपोज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बच्चे के ऊपर और ओल्ड एज के ऊपर और साइकेट्रिक पेशेंट्स के ऊपर और नॉर्मल कॉमन पब्लिक के ऊपर करना चाहता हूँ। सो हाउ यू विल डिसाइड, हाउ यू विल सेलेक्ट, क्या क्या क्राइटेरिया आप लोग फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द रीजन प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड। सो ऐसा करके हमको आइडिया आता है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। सो बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ाई करने के टाइम हम लोग क्या करना है, पहले रिसर्च रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल रिलेटेड क्या वर्ब्स आया, क्या स्टेटमेंट आया, वही हम लोग याद रखना है। उसके बाद इधर क्या क्या इन लोग वर्ब्स यूज किया है वही हम लोग याद रखना है। उसके साथ हम लोग आंसर कैसे लिखना है वही हम लोग फिक्स करेंगे। समझ आया ना। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जाता है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होगा, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्रिएट दी क्वेश्चंस। उसके क्वेश्चन क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या काम है बच्चों, लाइक ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस बनाना। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी होगा, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, पब्लिकेशन। वही तो सेम पैटर्न है ना। सो वही हम लोग इधर अच्छे से एक्सप्लेन करना है 15 मार्क के साथ। सो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विद सूटेबल एग्जांपल। मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, यानी बच्चों कमेंट कर लो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बच्चों। इट मीन्स दैट अवर एम और गोल ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, हम क्या करना चाहता हो। सो उसका बारे में आप लोग लिखना है विद एग्जाम्पल। सो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, टू असेस, टू वैल्यूएट, टू डिटरमाइन, एग्जाम्पल में बोल रहे हो। So next we are moving on to discuss the steps in formulation of research hypothesis. So objectives होगा goal, hypothesis होगा what we are going to attain or what we are going to prove it with numerical data, with statistical formula like descriptive or statistics. So इसमें मेजर चीज क्या आएगा, लाइक टू फाइंड आउट द एसोसिएशन सिग्निफिकेंस, हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई करता है ना। सो दैट वी विल राइट हियर। समझ में आया। सो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी आप लोग लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम जाता है 5 मार्क क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो ये दोनों लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इधर आप ले लो टाइटल ऑफ द स्टडी। सो रिसर्च प्रॉब्लम में क्या आएगा, वी विल यूज ऑल द वर्ब्स, ग्रामर्स एंड लाइक सेटिंग, सैंपल, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या टाइप्स ऑफ स्टडी हम लोग करना चाहता हूँ। ये 5 क्राइटेरिया और 6 क्राइटेरिया कंपलसरी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझ में आया। सो वेरएज द टाइटल ऑफ द स्टडी और रिसर्च प्रॉब्लम इन द सेंस सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सप्लेन करेगा, लाइक वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। समझ में आया। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस और 5 मार्क के लिए लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इट इज अवर गोल। हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव विद न्यूमेरिकल एनालिसिस। समझ में आया। सो दैट आप लोग एग्जाम्पल और एलाबरेटली भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबको पता है ये हमको क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व, वी विल आइडेंटिफाई, हमारा एक्सपीरियंस है, सीनियर से, हमारा लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस से आता है ना, वही पूरा एग्जाम्पल आप लोग इधर लिख सकते हैं बच्चों। सी ये चैप्टर पढ़ाई करने के लिए हमको रिसर्च नॉलेज चाहिए, दैट्स ऑल। बुक कंटेंट हमको नहीं चाहिए। आपके पास रिसर्च अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है ना, इसको आप लोग आंसर दे सकते हैं बच्चों, ठीक ना। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, लाइक हम लोग अटेंड करना है, हम तो फ्रेम कर लिया, बट एनालिसिस करने के बाद हम लोग अटेंड नहीं किया, ड्यूरिंग द स्टडी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अटाइनेबल, समझ में आया? सो नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों चाहिए? हमारा रिसर्च को स्ट्रेंथ करेगा, सपोर्ट करेगा, क्लियर? सो हमारा हम टोटल काम करता है हाइपोथेसिस के ऊपर। रिसर्च मेथोडोलॉजी, टूल, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस कुछ भी हो, वही पूरा हाइपोथेसिस बेस्ड ही हम काम करना है। सो वही दोनों इंटरलिंक करके आप लोग इंपॉर्टेंस क्रिएट करके लिखना है बच्चों। सो नेक्स्ट हम जाते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस। सो डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन द रिसर्च? हाइपोथेसिस क्यों चाहिए हमको? So like it will test your study, it will test your intervention, it will prove your intervention, समझ में आया? It will show your effectiveness or non effectiveness in your intervention. विदाउट हाइपोथेसिस हम लोग रिसर्च मतलब रिसर्च हम लोग सिग्निफिकेंटली नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द थिंग। सो नेक्स्ट हाइपोथेसिस मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज व्हाट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च टाइटल और रिसर्च प्रॉब्लम। सो इसमें सिर्फ हम बात करता है प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 कॉन्सेप्ट ये यूनिट में इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, मतलब इसको आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू मतलब पुराना, मतलब पढ़ाई करना है, अगेन एंड अगेन पढ़ाई करना है, पुराना लिटरेचर को पढ़ाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड ROL, इसको सिंबल क्या होता है बच्चों? ROL। नेक्स्ट, डिस्कस इट्स पर्पस एंड इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग रिसर्च। सो विदाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, हमको मेथोडोलॉजी अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाएगा। व्हेन यू पब्लिश योर स्टडी, व्हेन यू गो फॉर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, 4th चैप्टर में आता है, 4th और 5th चैप्टर में आता है। सो विदाउट सपोर्टिव स्टडीज हमको पब्लिकेशन नहीं कर पाएगा, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, हमको सपोर्टिव स्टडीज नहीं मिलेगा। सो वही पूरा हम लोग इधर कोरिलेट करके लिख सकते हैं। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को सोर्सेस कहाँ से मिलेगा? सो सबको पता ही है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। सो प्राइमरी सोर्स कहाँ से होगा? हमारा एक्सपीरियंस से, हमारा नॉलेज से, हमारा टेक्स्ट बुक से। सेकेंडरी सोर्सेस कहाँ होगा? लाइक फ्रॉम द जर्नल्स, फ्रॉम द एनसाइक्लोपीडिया, थ्रू द ई प्लेटफॉर्म, समझ में आ रहा? सो उसका बारे में आप लोग पॉइंट्स लिखना है, एग्जाम लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो लाइक प्रोसेस क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लोग कैसे शुरू करेगा? फर्स्ट लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, उसके साथ सपोर्टिव स्टडीज हम लोग सर्च करना है। सो दैट यू विल राइट ऑल द डेफिनेशन, लिखो उसका प्रोसेस लिखो। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ भी लॉन्ग आंसर आ रहा है, यू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका बाद क्या होगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा, लास्ट और कंक्लूजन में कंक्लूड कर लो। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग आंसर। So steps of reviewing of the literature in the nursing research. Suppose आप ई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में सर्च कर रहे हैं ना, what are the steps? की टर्म्स यूज कर सकते हैं हमेशा, लाइक जर्नल का नाम यूज कर सकते हैं, ऑथर का नाम डाल के यूज कर सकते हैं, और लाइक आप क्या वेरिएबल्स असेस कर रहे हैं वही भी डाल के यूज कर सकते हैं। सो लाइक दैट यू विल क्रिएट वन एग्जाम्पल एंड यू कैन राइट इट। सो नेक्स्ट क्या होता है, एंड वन मोर थिंग, टाइप्स ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर। टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन द सेंस सबको पता है ना, लाइक नरेटिव रिव्यू हो गया, सिस्टमैटिक रिव्यू हो गया, वही भी आप एग्जाम्पल डाल के लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज explain the preparation of annotated bibliography with suitable examples. So annotated bibliography क्या होता है? So how to make a bibliography? So bibliography क्या होता है? At last हम लोग लिखता है ना, what is like Vancouver और like APA format, reference and bibliography होता है बच्चों। इसका मीनिंग हम कहाँ से कंटेंट लिया है, सपोज जर्नल से लिया, उसका पब्लिकेशन, वॉल्यूम, पेज नंबर, उसका फॉर्मेट भी है, वही पूरा आप लोग एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में जाता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो प्राइमरी ना सबको पता है, हमारा हाथ में होता है। सेकेंडरी इन द सेंस हम लाइक वी विल सर्च द कंटेंट ईदर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो उसका एग्जाम्पल लिखो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आप एक्सप्लेन कर लो, कहाँ सोर्सेस आपको मिला है। सो नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन नरेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नरेटिव ना सबको पता है, आप कितना भी जर्नल्स और आर्टिकल और टॉपिक पढ़ाई कर लो, उसका कंक्लूजन आप लोग बनाओ, समराइजेशन बनाओ, दैट इज कॉल्ड नरेटिव। सिस्टमैटिक इन द सेंस एनी कंटेंट, इधर इट इज लाइक थियरी बेस्ड और मेथोडोलॉजी बेस्ड और वट एवर इट मे बी, आप लोग स्टेप बाय स्टेप शो करेगा, दिस स्टडी सपोर्ट्स फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दिस स्टडी सपोर्ट फॉर सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दिस स्टडी इज शोज द सिग्निफिकेंस, ऐसा करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली लिखता है। सो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस इन नर्सिंग रिसर्च। सो सबको पता है, व्हेन वी आर सर्च इन द ऑनलाइन, हमको 2 कॉन्सेप्ट होता है। पहले क्या होता है बच्चों, डेटाबेस एंड सर्च इंजन। सो उसका बारे में हम लोग लिखना है। सो हमको व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, हमको टाइम सेव कर पाएगा, यस और नो। ऑफलाइन में जा रहे हैं मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक ह्यूमन एनर्जी वेस्ट, इट विल टेक लॉन्ग प्रोसेस। आप ऑनलाइन में जा रहे हैं मतलब अभी हमारे पास इंटरनेट है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है, हमको तुरंत कंटेंट मिल जाएगा, इट इज इजी टू असेस। सो उसका बारे में पॉइंट्स लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है,
डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सो गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब कैसा होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस बेस्ड होना चाहिए, प्रूवन स्टडीज होना चाहिए, लाइक मतलब अपना ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और अपना रिसर्च क्वेश्चन के साथ होना चाहिए. सो ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन फॉर्मेटिंग द रिसर्च स्टडी और रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो सबको पता है मेथोडोलॉजी आपने किया, आपका रिसर्च पूरा खत्म हो गया, बट आप एनालिसिस करके इंटरप्रेट करने के लिए पुराना स्टडीज भी हमको चाहिए. पुराना स्टडीज आपका ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे, देन यूर रिसर्च वर्क इज बेस्ड. सो वही पूरा स्ट्रेंथन करने के लिए हमको लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट समझाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ROL. लाइक यू सबको पता है, रिव्यूइंग अगेन स्टडीइंग द पुराना लिटरेचर, पुराना कंटेंट रिलेटेड टू अ टॉपिक. सो नेक्स्ट, एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी का बारे में आप लोग डेफिनेशन लिखो. Like list any 4 online database used in the engine, so used in the nursing research. And next क्या होता है, difference between electronic search engine. So database in the sense like Google, Yahoo, उसमें search करता है ना, that is called as database. Search engine in the sense like you will search for the Scopus, Indus or Web of Science or like PubMed search करता है ना, so that is called as electronic search engine. बच्चों अच्छे से ध्यान देना, online database in the sense like it is like Google or Yahoo or this one. Whereas electronic search engine in the sense like PubMed हो गया, Scopus Index हो गया, so उसका बारे में लिखना है. So next, mention any 4 sources of review of literature. सबको पता है, टेक्स्ट बुक, like bibliography, सब कुछ, encyclopedia. So this is the short question of review of literature. Next हम जाते हैं बच्चों यूनिट नंबर 4, that is called approach and design. ये दोनों थोड़ा बराबर है. Approach in the sense overall framework होगा, whereas research design in the sense specific outline होगा, specifically अब क्या करना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ. So first question is define research approach, discuss the various research approach. So research approach मतलब maximum 3, quantitative, qualitative and mixed होगा. ये तो 3 is very important, उसके अलावा भी 1-2 है. So quantitative ना न्यूमेरिकली बोल सकते हैं, qualitative ना एक्सपीरियंस, परसेप्शन और थॉट और साइकोलॉजिकल बेस्ड बोल सकते हैं. मिक्स्ड इन द सेंस डेटा कलेक्शन और लाइक आधा कॉन्सेप्ट क्वांटिटी में कर लो, एनालिसिस क्वालिटेटिव में कर लो, रिजल्ट करने के टाइम कंबाइनली बोलो. सो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड डिजाइन. So next, explain the quantitative research approach, character, advantages and the limitations. So quantitative मैंने अभी explain किया ना, numerically बोल सकते हैं, like quantitative maximum हम nursing में use करता है, उसके अंदर क्या आएगा, true experimental, non experimental, true quasi pre experimental, उसका characteristics और advantages short में लिख सकते हैं. Qualitative in the sense it is a long term study में भी होगा. Here we cannot do the numerical statistical analysis, theory based or like paragraph based or like personal experience और लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम लोग लिखते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. सी बच्चों, ये लिखना के लिए आपको डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी क्वालिटेटिव पढ़ाई कर ले बच्चों, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. सो नेक्स्ट हम जाता है डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन विद एसेंशियल एलिमेंट्स एंड सूटेबल एग्जांपल्स. सो इसमें रिसर्च रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, ये है रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. सबको पता है एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस 3 पार्ट होगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल. ये तीनों मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, MCR, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन. उसका बारे में लिख लो, टाइप्स लिख लो, एक एग्जांपल क्रिएट कर लो. आप तो रिसर्च किया होगा ना फाइनल ईयर में, उसका आप इधर ऐड कर लो, दैट्स ऑल. क्वेश्चन एंड आंसर इज ओवर. नेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्राइब द सर्वे एंड हिस्टोरिकल रिसर्च बेस्ड. सो ये दोनों लिटिल सिमिलर है, बट हिस्टोरिकल इन द सेंस पुराना डेटा लेके हम लोग पढ़ाई करना है, अभी ट्रेंड क्या है उसके अकॉर्डिंग लिखना है. वेयर सर्वे इन द सेंस क्या है, आप इंसिडेंस प्रिविलेंस का बारे में ले रहे हैं, क्वेश्चनर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वही लिखना चाहिए विद एग्जांपल. बच्चों आप कितना भी आप थियोरेटिकली कंटेंट ले लो, वही इंपॉर्टेंस नहीं है. आप एग्जाम्पल आपने लिखा, आपने क्रिएट करके आप शो किया, दैट इज वेरी बेस्ट आंसर फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन. सो नेक्स्ट हम जाता है 5 मार्क क्वेश्चन. सो डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है. क्वांटिटेटिव मैंने बताया न्यूमेरिकली हम लोग आंसर बोल सकते हैं. क्वालिटेटिव इन द सेंस वी कैन गिव द livelihood experience, perception, thought, belief, psychological domain based. Clear? So next we are moving on to difference between control and the control group in the research design or research study. बच्चों ये very important है बच्चों. लाइक कंट्रोल ग्रुप इन द सेंस आप एक ग्रुप को इंटरवेंशन किया, दूसरा ग्रुप को इंटरवेंशन नहीं कर रहे, सो दूसरा ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप. whereas कंट्रोल इन द सेंस मैंने एक्सप्लेन किया ना, MCR,
इसका मीनिंग है कंट्रोल। आप डेटा कलेक्ट करने के टाइम और रिसर्च डिजाइन और ग्रुप डिवाइड करने के टाइम क्या क्या फैक्टर आप कंट्रोल पे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल. So that you have to explain it in the quantitative or qualitative. Clear? So next समझाता है explain the characteristics of good research design. सो सारा यूनिट में कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बच्चों, वही आप लोग 5 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स पढ़ाई करके लिख लेना. सो नेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन. आपने अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट किया है, थ्रू आउट योर स्टडी एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन अच्छे से चलेगा, आपको इंटरवेंशन लाइक सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा. क्लियर? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन. कौन सा फैक्टर आपको स्टिमुलेट किया है ये रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए. इट इज पुराना सपोर्टिव स्टडी आपको मिला है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से मिला है, आपको एक्सपीरियंस से मिला है, और लाइक अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, अपना पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस से मिला है. सो ऑल दोस फैक्टर्स आप लोग इसमें लिख सकते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 2 मार्क क्वेश्चंस में. 2 मार्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन एंड क्रॉसओवर डिजाइन. रैंडमाइज्ड ब्लॉक इन द सेंस आपने ये क्राइटेरिया रखे, फॉर एग्जांपल एज क्राइटेरिया और लाइक जेंडर क्राइटेरिया रख के ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड करना है, देन रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड ब्लॉक. क्रॉसओवर डिजाइन इन द सेंस सेम सैंपल और सेम ग्रुप डिफरेंट थेरापीज और ट्रीटमेंट लेगा फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल ग्रुप ए क्या लेगा, ट्रीटमेंट 1, ग्रुप बी ऑल्टरनेटिवली ट्रीटमेंट 1 2 ऐसा करके कंटिन्यू करके जाएगा. सो नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन पता ही है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है बच्चों, लाइक इट इज अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च स्टेटमेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल साइज इन द रिसर्च. सैंपल साइज हम क्यों लेना है, क्यों हम लोग छोटा से लेना, मतलब स्मॉल काउंट में सैंपल लेना है, लार्ज काउंट में लेना, उसका रीजन क्या है. सपोज इट इज ए पायलट स्टडी, इट इज ए ट्रायल एंड एरर स्टडी ना, हम लोग 10% ऑफ पॉपुलेशन ले सकते. फर्स्ट इतना प्रॉब्लम का सैंपल साइज कैलकुलेशन फार्मूला के बारे में बात कर लो, नेक्स्ट उसका एडवांटेजेस लिख लो. So next, phenomenological research design in the sense it is a phenomena based, experience based. समझ में आया, एक एक इंडिविजुअल को क्या क्या एक्सपीरियंस है related to particular problem. So that you will write here. So list any 5 qualitative research design. सबको पता ही ना, like grounded research design हो गया, crossover research, not crossover research design, ethnographic research design हो गया. So उसका बारे में आप लोग लिख सकते. ये तो 5 मार्क ही है ना, सॉरी 2 मार्क है, आप लोग लिस्ट डाउन कर लो, that's all you will get mark. So next हम जाता है यूनिट नंबर 5. ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों. सो दैट इज सैम्पलिंग एंड व्हाट इज दैट, डेटा कलेक्शन. सैंपल क्या होता है, स्टडी सब्जेक्ट, आप किसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं. वो डेटा कलेक्शन क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. सो उसमें लॉन्ग आंसर क्या है बच्चों, लाइक डिफाइन सैम्पलिंग, डिस्कस द वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक. सो सबको पता ही है सैंपल क्या होता है, स्टडी सब्जेक्ट, प्रोसेस ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग. सो टेक्निक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दैट इज रैंडम एंड नॉन रैंडम. रैंडम ना सबको इक्वल चांस मिलेगा, नॉन रैंडम ना इक्वल चांस नहीं मिलेगा. सो देन यू विल राइट ऑल द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन द नर्सिंग रिसर्च. तो टोटल 4 मेथड होता है, कितना, 3 और 4 होता है. इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट एंड बायोलॉजिकल मेथड. समझ में आया ना? सो दैट यू कैन एक्सप्लेन हियर. इंटरव्यू सबको पता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, यस और नो, सो दैट यू विल राइट. नेक्स्ट, डिस्कस द वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी. वैलिडिटी क्या होता है, आप लोग तो रिसर्च किया होगा ना, आप अपना रिसर्च टूल और कंटेंट एक्सपर्ट्स के शेयर करके सजेशन लेता है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी. हमारा टूल सही है, फीसिबल है, इसको मतलब मैच होगा नहीं होगा, हम लोग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो वही करता है, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, वैलिडिटी. रिलेबिलिटी इन द सेंस हमारा टूल कितना परसेंटेज इफेक्टिव है, कितना परसेंटेज ट्रूथफुल है. सो उसका भी क्लासिफिकेशन टाइप्स है, स्टेप्स है, वही लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू explain the research ethics in nursing research. Ethics is very very important. आप फंडामेंटल में पढ़ाई किया होगा, लाइक व्हाट इज दैट, मैनेजमेंट में पढ़ाई किया होगा. सो नर्सिंग रिसर्च में हम लोग कहाँ डिवाइड करना है, मैक्सिमम 2 एस्पेक्ट में होगा बच्चों. 1 ethics related to researcher, ethics related to study subject, ethics during data collection, ethics after data collection. समझ में आया? ऐसा करके डिवाइड करके लिख लो बच्चों, आपका मैथ मिल जाएगा. So next, describe the pilot study data collection procedure in the nursing research. Pilot study क्या होता है, छोटा स्टडी होता है, ट्रायल एंड एरर स्टडी होता है. अपने मेन स्टडी के लिए प्लान किया, उसमें 10% सैंपल लेके पूरा मेथोडोलॉजी, पूरा एनालिसिस करना है, दैट इज कॉल्ड पायलट स्टडी. समझ में आ रहा है ना, फीजिबिलिटी असेस करने के लिए हम लोग करता है. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. उसमें क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल. पॉपुलेशन इन द सेंस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितना पीपल है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. सैंपल इन द सेंस फ्रॉम
sum that 10% हम लेता है ना with the formula based, with the calculation based, that is called sample, based on our criteria, our objectives, our need or our goal of research study. Next क्या होता है, differentiate between probability and non probability. Probability ना सबको equal chance, non probability ना सबको equal chance नहीं मिलेगा. Next classification लिख लो, example लिख लो, एक techniques explain कर लो, mark मिल जाएगा. सो 5 मार्क क्वेश्चन इन द सेंस आप लोग 5 पॉइंट्स अच्छे से लिखना चाहिए, आपको इजीली मार्क मिल जाएगा. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन. सी हमेशा डिफरेंस बिटवीन इन द सेंस टेबलर ड्रॉ करके लिख लो बच्चों, सीरियल नंबर, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, टेबलर ड्रॉ करके आप लिख रहे, मतलब आपको वेरी नाइस प्रेजेंटेशन होगा, मार्क मिल जाएगा. सो नेक्स्ट क्या होता है, explain the factors influencing the sampling process. So sample collect करने में क्या क्या factors positively influence करेगा, negatively influence करेगा, वही भी आप लोग लिख सकते हैं. For example time duration हो गया, study duration हो गया, yes or no, sample size हो गया, techniques of sampling हो गया, वही पूरा आप लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिसर्च टूल और रिसर्च स्केल होता है. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, इजी अंडरस्टैंड में होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, स्कोरिंग अच्छे से होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, वही पूरा लिख लेना. नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग पायलट स्टडी. सॉरी, एडवांटेजेस क्या होता है बच्चों, टू चेक द फिजिबिलिटी, टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सैंपल, टू चेक द like tool is validated or not, tool is suitable for your study or not, ऐसा करके पॉइंट्स लिख लो. सो नेक्स्ट हम जाता है 2 मार्क क्वेश्चन. ये पूरा 2 मार्क क्वेश्चन है. पॉपुलेशन पता है, सैंपल पता है. नेक्स्ट थ्रेट्स इन द वैलिडिटी. व्हाट आर द थ्रेट्स इन द वैलिडिटी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों. थ्रेट्स इन द सेंस वैलिडेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करता है इन द एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव व्यू. बायस क्या होता है, एरर्स इन द डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्ट करने के टाइम क्या क्या बैरियर्स और क्या क्या बायस आएगा. सेम थिंग आप स्टैटिस्टिकल टाइम और न्यूमेरिकल डेटा डालने के टाइम भी आप लोग बायस क्या होता है वही भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चंस हम लोग जाएंगे. डिफाइन इन्फॉर्म्ड कंसेंट. कंसेंट सबको पता है, कुछ काम करने के पहले हम लोग सैंपल से परमिशन लेता है, that is also written permission, so that is called informed consent. ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है बच्चों. So next हम जाता है यूनिट नंबर 6. So यूनिट नंबर 6 क्या होगा, एनालिसिस. पहले चैप्टर में डेटा कलेक्ट किया, अभी तो एनालिसिस करने के लिए जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन डेटा एनालिसिस. क्या करेगा बच्चों, डेटा कलेक्ट किया, कोडिंग किया, नेक्स्ट अपने टेबलेशन डाला, उसके बाद क्या होगा, टेबलेशन डालने के बाद स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज करके आप लोग एनालिसिस करता है ना, उसका स्टेप्स आप लोग लिखना है. नेक्स्ट मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन. मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, आपका डेटा कैसा प्रेजेंट करेगा, इधर इन टेबल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म, उसका बारे में आप लोग अच्छे से लिखना है. So next, what are the steps of interpretation of research data in with suitable examples. So interpretation आप लोग कैसा करेगा, उसका steps क्या होता है, आपको इसका यूनिट दिया है ना इन लोग. फर्स्ट टेबलेशन डालो, कैलकुलेशन डालो, what are the types of based on our objectives hypothesis, what are the types of table हम लोग यूज करना, वही पूरा इधर एक्सप्लेन कर लो. नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द टेबलेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपने डेटा सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना है. डेमोग्राफी के लिए क्या डेटा होगा, और फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी में नॉलेज डाला है, उसका बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3 में एटीट्यूड का बारे में लिया है. सो सारा क्लासिफिकेशन में सैंपल का काउंट इक्वल होना चाहिए. आपका टूल स्कोरिंग मैच किया नहीं किया, उसका मतलब आपको कंटेंट मिला है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए. टेबलेशन इन द सेंस लाइक आपको कौन सा टेबल डालेगा, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द टेबल, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ गुड टेबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेबल, वेदर सिंपल टेबल फॉलो करेगा और कॉम्प्लेक्स टेबल फॉलो करेगा, वही पूरा लिखना चाहिए. नेक्स्ट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग. ये तो वेरी 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 प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों. कोडिंग इन द सेंस वेरी सिंपल. आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 10 सैंपल से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वही स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के टाइम हम लोग रफ शीट, डेटा शीट क्रिएट करता है ना, उसका पर्पस क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, वही हम लोग लिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इधर आप लाइक सेंट्रल टेंडेंसी अपने ले लो, लाइक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन, वही कैसा कैलकुलेट करेगा, स्टेप बाय स्टेप सब शीट वगैरह डाल के शो कर लो, दैट्स ऑल, यू विल गेट मार्क. So next we are moving on to 5 mark question. What is classification and tabulation? Tabulation in the sense of types of table डालो, classification in the sense what are the types of data, raw data, ordinal data, उसका बारे में लिख लो. So next difference between textual presentation and graphical presentation of data. Textual in the sense theory based, paragraph में verbs में लिखता है. Graphical based in the sense any picture explain कर लो, like bar gram, histogram, pie chart, all those things. Next, endless the types of data with example used in nursing research and statistics. So
इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई करने के पहले हमारे पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रिसर्च में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 0 to 10 हमने लिखा, उसके बाद इधर कौन सा नंबर आएगा, 11 आएगा और अगेन 10 से शुरू करेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसका बीच में क्या आना चाहिए, वो स्टैटिस्टिकली क्या क्या वर्ब्स हम लोग यूज करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इंटरवल डेटा हो गया, नॉर्म ऑर्डिनल डेटा हो गया, उसका बारे में आप लोग इधर लिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेटा। सो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक नॉलेज इन द स्टैटिस्टिक्स। ये आपको समझ में आ रहा है ना, आपको स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। सो आप गुड स्टैटिस्टिकल टेबल शो कर रहे हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, इजी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एरर्स नहीं होना है, इजीली विजिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड होना चाहिए, यस और नो। सो दैट यू विल राइट। एडवांटेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस इन द नर्सिंग रिसर्च। डेटा एनालिसिस क्यों करना है, आप न्यूमेरिकली और स्टैटिस्टिकली प्रूव करना है, आप सिग्निफिकेंट शो करना है, आप लोग कोरिलेशन असेस कर, आपका ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस का बारे में काम करना है। उसके लिए विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी कैन नॉट प्रूव एनीथिंग इन द रिसर्च। सो दैट यू कैन राइट। सो नेक्स्ट 2 मार्क में जाता है लाइक व्हाट इज डेटा एनालिसिस, द प्रोसेस by using statistical formula we will prove something, we will prove our hypothesis, we will attain our objective, that is called statistic data analysis. क्लासिफिकेशन सबको पता है, we will separate the data. टेबुलेशन क्या होता है, we will draw some picture, we will draw the types of table based on the data. next data interpretation क्या होता है, like by using the formula. coding क्या होता है, before analysis we will put the table or we will put the sheet, that is called coding. so वही लिखना है. so next we are moving on to statistics. so this is very very important. define statistics, discuss their importance and application in the nursing research. By using formula we will do the analysis to prove our research study, that is called statistics. उसका importance क्या है, objectives, hypothesis, methodology पूरा prove करने के लिए. so that you will write. levels of measurement or levels of scale with suitable example. so same thing, ordinal data, interval data सब कुछ होता है ना, that you can explain it. so next, central tendency is the basic in nursing research. mean, median, mode, standard deviation. वो theoretically explain कर लो, advantages लिख लो और example create कर लो, then you will write it. सो नेक्स्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में हम लोग शो कर सकते हैं. सो दिस इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इन द सेंस, मैक्सिमम मैंने क्या बोला, लाइक एसोसिएशन, कोरिलेशन. सो आपको पता ही है ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दो होता है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक के अंदर क्या क्या फॉर्मूला यूज करेगा, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर क्या क्या, वही लिख सकते हैं. एग्जाम्पल भी शो करना है तो शो कर लो. बट ये पूरा बच्चों स्टैटिस्टिक्स में दिस 1 and 2 विदाउट दिस आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों, समझ में आ रहा है. सो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कोरिलेशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. कोरिलेशन कितना एस्पेक्ट में होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में होगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. मैं प्रैक्टिकल बेस्ड बोल रहे हूँ बच्चों, आप कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर में जा रहे, राइट में जा रहे, बीच में जा रहे, एकदम हाई में जा रहे, कर्व में जा रहे, वही पूरा आप लोग एक्सप्लेन करना है. सो नेक्स्ट हम 5 मार्क में जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, central tendency will come in descriptive statistics and inferential statistics in the sense like parametric और non parametric होगा. so next is what, SPSS package. ये तो सॉफ्टवेयर है, आप मैन्युअली पेपर बेस्ड क्या क्या काम, कोडिंग, टेबुलेशन और मैथमेटिकल फार्मूला प्रेजेंटेशन कर रहा है, वही पूरा सॉफ्टवेयर के साथ करता है. दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस. ये आप लोग एक्सप्लेन कर लो, मार्क मिल जाएगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, एक्स एक्सिस डालो, वाई एक्सिस डालो, आपका कर्व तो ऐसा आना चाहिए. ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या होता है, वही एक्सप्लेन कर लो. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, कितना परसेंटेज आपको डिविएट में आया, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, समझ में आया. सो दैट यू विल राइट इट. So next, uses of statistics in the nursing research सबको पता है. Yes, without statistics, it is like brothers and sisters. It is like twins. Without statistics, research survey नहीं करेगा. Without research, statistics भी survey नहीं करेगा. Clear? So that you will write. Explain the advantages of graphical presentation. सबको पता है. Textual presentation कर रहे हैं, टाइम लगेगा. Memorization और clear concept समझ में नहीं आएगा. Graphical में जा रहे तो easy representation, easy presentation, easy understanding. वो example लिख लो. So statistical is what? Formula based to prove our research design. Mean क्या होता है, the average. Next, expand and define ANOVA. This is what? Analysis of variance. What are the variance in our study? Identify enlist the purpose of. ये symbol क्या है, chi-square. इसका ऊपर आपको formula based, analysis based question भी आएगा. So this is chi-square. Correlation क्या होता है, to find out the relationship between your
what is the dependent variable or two types of variables in your study, so that you can write with example. So अभी तक मैंने 7th यूनिट कंप्लीट किया है बच्चों. So next हम जाता है यूनिट नंबर 8. So यूनिट नंबर 8 क्या होगा? कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन. अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट, थ्रू विच चैनल प्रेजेंट करेगा. So define research report and discuss the format or components of research report. आप कुछ report create कर रहे हैं, whether it is a thesis based, dissertation based, journal based or article based or it is a manuscript. उसका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स क्या क्या है वही लिख सकते हैं. सपोज पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वही तो रिपोर्टिंग होगा, प्रेजेंटेशन होगा ना. सो उसका फॉर्मेट अब क्या बोलना चाहता हूँ बच्चा, आप कुछ भी ले लो बच्चों. रिसर्च रिपोर्ट इन द सेंस, फर्स्ट थिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी में टिल योर रिजल्ट तक क्लियर होना चाहिए. ये 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से आपको मार्क मिलेगा. So next, explain the process of writing the scientific research paper. So आप scientific research paper का format क्या होता है, वही भी सेम है. मैंने अभी 5 क्राइटेरिया बोला है ना, वही भी सेम ही आएगा, बट उसके अंदर क्या क्या हम लोग हाईलाइट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So next, discuss the utilization of research finding in the nursing practice. So research finding हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन बेनिफिट होगा, न्यू लर्नर्स, न्यू रिसर्चर्स बेनिफिट होगा, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और लर्नर्स और फ्यूचर रिसर्चर्स बेनिफिट होगा. सो उसका बेनिफिट क्या है, प्रोसेस क्या है, वही लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पब्लिकेशन एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च. पब्लिश करने के टाइम, हमारा रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करने के टाइम क्या क्या एथिक्स क्राइटेरिया फॉलो करना है. सबको पता है ड्यूप्लीकेशन ऑफ पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और ड्यूप्लीकेशन ऑफ जर्नल्स में नहीं करना चाहिए, सबको बेनिफिट होना चाहिए. समझ में आ रहा है? सो ऑल दोस थिंग्स वी विल राइट. डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिसमिनेशन. सो हमारा रिजल्ट कैसे डिसमिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा. सो लाइक सबको मालूम है, either it may be a oral or written or online or offline. So online ना like journal होगा, types of journal, international journal और like national journal हो गया ना, so वही लिख सकते हैं. So next हम जाता है 5 more questions. So that is create a sample for article publication in Indian journal. Suppose आप ये journal क्या होता है बच्चों, venue और location, उसमें publish करना चाहता हूँ, what is the criteria आप लोग follow करेगा. इसलिए मैंने इधर explain किया ना एक format like objectives, hypothesis, problem statement clear होना है, methodology clear होना है. So उसमें Indian journal criteria के according क्या क्या है वही points आप 5 mark के according लिख सकते हैं. Difference between reference and bibliography. So reference में आता है like Vancouver और APA फॉर्मेट, उसका बारे में लिख लो. सो उसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म, वेदर टेक्स्ट बुक, आर्टिकल और जर्नल, पेज नंबर, वॉल्यूम और लाइक आपने क्या क्या कंटेंट लिया है, कौन सा ईयर का मैटर है. सो सब कुछ इसमें मेंशन करना चाहिए, 5 पॉइंट्स लिखना चाहिए. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन. सबको पता है, सबको बेनिफिट्स होता है, ऑल द न्यू लर्नर्स और रिसर्चर को. सो दैट यू विल राइट. Discuss the domains to be considered in article writing, publication and review. So article लिखने के टाइम, publish करने के टाइम, पढ़ाई करने के टाइम क्या क्या प्रोसेस मतलब बैरियर्स आएगा, क्या क्या डोमाइंस, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है. सो सबको पता ही है, प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए, करंट ट्रेंड्स बेस्ड होना चाहिए, ड्यूप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. सो ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट, रोल ऑफ जर्नल इन कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग. सो ये तो करंट ट्रेंड है बच्चों, हम रिसर्च वेदर इट इज यूजी, पीजी और वट एवर इट मे बी, रिसर्च करने के बाद हम लोग पब्लिश करना ही चाहिए. then only it is valid. It will show the path for future researcher. It will boost your profile. सबको एविडेंस क्या आपने मेहनत किया है समझ में आएगा. सो दैट इज द थिंग. नेक्स्ट, क्रिटिक इन, डिफाइन क्रिटिक इन रिसर्च. मतलब ये एक आर्टिकल और थीसिस और पढ़ाई करने के बाद व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिक. डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड द आर्टिकल. जर्नल मैंने क्या बोला है बच्चों, वेन्यू. आर्टिकल क्या बोला है, आप लोग क्या मैटर कौन सा जर्नल में लिख रहे. जर्नल इन द सेंस फॉर एग्जांपल इंडियन जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल. आर्टिकल इन द सेंस आप लोग कंटेंट लिखता है ना फॉर्मेट में. सो दैट इज द थिंग. प्लगरिज्म क्या होता है, आप लोग चेक करेगा आपका ग्रामर, आप रिसर्च बुक आर्टिकल बनाने के बाद क्या क्या ड्यूप्लीकेशन है, क्या क्या रिपीटेड है, वही पूरा आप एरर्स चेक करेगा ग्रामेटिकली. सो दैट इज कॉल्ड प्लगरिज्म. साइटेशन इन द सेंस क्या होता है बच्चों, अपना कंटेंट गूगल में डाल दिया, आर्टिकल में, जर्नल में डाल दिया, कितना बार आर व्यूअर्स ने देखा, दैट इज द थिंग. कॉपीराइट क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसर्च किया, पब्लिश किया, वर्क फ्यूचर रिसर्चर्स यूज कर सकते नहीं कर सकते, उसके लिए कंसर्न के बारे में बात करता है ना. सो दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट्स और राइट्स. क्लियर. सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस यूनिट. सो अभी तक हमने यूनिट 1 से 8 तक क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन तो रिपीट नहीं किया बच्चों, अच्छे से आप बेनिफिट के लिए क्रिएट किया है. सो अभी एग्जाम के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लो. एनी डाउट है, एनी सजेशन है, आप पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते.
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों. प्लीज सपोर्ट अवर प्लेटफॉर्म. वी आर सपोर्टिंग यू ऑलवेज. थैंक यू.